देश जब 15 अगस्त को आजादी का सेवा पर्व मना रहा था, उसी दिन रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम डोरी भितरी ने अपने एक स्वतंत्रता सेनानी को अंतिम विदाई दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहर सिंह का 15 अगस्त 2026 को निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। तिरंगे के सम्मान में देश जश्न मना रहा था और गांव में आज़ादी के एक सिपाही की अंतिम यात्रा निकल रही थी। जवाहर सिंह का जीवन देश की आज़ादी के संघर्ष से जुड़ा रहा। उन्होंने 1932 के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया, जिसके चलते उन्हें 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा और 100 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। नमक आंदोलन में भी उनकी भागीदारी रही। आज़ादी के आंदोलन में संघर्ष करने वाले जवाहर सिंह ने स्वतंत्रता के बाद भी देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा प्राथमिकता दी। जवाहर सिंह की सोच उनके जीवन के अंतिम दौर पर देश हित से जुड़ी रही। शासन की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में मिलने वाली सम्मान निधि को लेकर उन्होंने शुरुआत में इसे लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि शासन की राशि जनहित, देशहित और समाज के काम आनी चाहिए। बाद में उन्होंने सम्मान निधि एक अपेक्षा के साथ स्वीकार की और उनके परिवार को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के रूप में सम्मान और पहचान मिले। वे चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी स्वतंत्रता संग्राम की इस विरासत से जुड़ी रहें। जवाहर सिंह के 3 पुत्र हैं, कमल नारायण सिंह, कमलाकर सिंह और प्रभाकर सिंह। परिवार के सदस्यों के अनुसार वे अपने पुत्रों और पोतों को स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और मूल्यों से जोड़कर रखते हैं। अंतिम संस्कार के दौरान सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, राज्यसभा सांसद राजमणि सिंह पटेल, युवराज घनश्याम सिंह बसरेही, संचार निर्माण समिति अध्यक्ष प्रबल पांडे, जवाब तहसीलदार राजेश शुक्ला और अतरेला थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह समेत जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पुलिस जवानों की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अंतिम सलामी दी। बड़े पुत्र कमल नारायण सिंह ने मुखाग्नि दी। जवाहर सिंह की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित किया और अंतिम संस्कार में सप्त लकड़ी अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पूरे वातावरण में देशभक्ति और गम का मिलाजुला माहौल रहा। जवाहर सिंह का सार्वजनिक जीवन में भी संपर्क रहा। वे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के करीब संपर्क में रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और सामाजिक जीवन में सक्रियता के कारण क्षेत्र में उनकी अलग पहचान रही। 15 अगस्त को देश भर में तिरंगा फहराया गया, राष्ट्रगान गूंजा और आज़ादी का जश्न मनाया गया। वहीं डोरी भितरी में उसी दिन उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकली जिसने कभी इसी आज़ादी के लिए जेल की सजा भुगती थी। जवाहर सिंह का अंतिम सफर केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की उस पीढ़ी को अंतिम सलाम था जिसने देश की आज़ादी के लिए अपना वर्तमान दांव पर लगा दिया। अंतिम संस्कार था, उसमें क्या श्रद्धांजलि में 2 शब्द क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वो किसी व्यक्ति परिवार के नहीं, वो राष्ट्र के गौरव थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती थी कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर के समाज और देश क्या होता है, देश के लिए ही हमें कुछ देना चाहिए। ये उनके जीवन से हम लोग सब प्रेरणा लेते रहे। आज जो हमारे बीच में नहीं है, निश्चित रूप से हम सब दुखी हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके विचारों को हम लोग ऐसे प्रेरणा दें, ऐसी शक्ति दें कि उनके विचारों के अनुरूप हम सब आगे बढ़ सकें, समाज और देश के लिए सोच सकें, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जीवन ही जो है देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होता है।